जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज लोकल ऑपरेशंस। अगर आपको याद हो हमारी इनिशियल डिस्कशन से हमने कहा था कि जब हम स्पेशल इमेज एनहांसमेंट टेक्निक्स की बात करेंगे तो हमारे पास तीन तरह के वो सिनेरियोज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी लेट्स अज्यूम दैट वी हैव दिस आउटपुट इमेज दैट वी हैव टू जनरेट। ये आउटपुट इमेज है जो हमने जनरेट करनी है और इसका ये पिक्सल है जो हमने जिसकी वैल्यू डिटरमिन करनी है। तो हम इनपुट इमेज को लेंगे और इनपुट इमेज के एक पिक्सल की वैल्यू से हम आउटपुट इमेज के पिक्सल की वैल्यू को डिटरमिन कर लेंगे। ठीक है, दिस वाज माय पॉइंट ऑपरेशंस, दीज वर माय पॉइंट ऑपरेशंस। फिर दूसरा केस था मेरे पास कि मेरे पास ये आउटपुट इमेज है, इसके एक पिक्सल की वैल्यू को डिटरमिन करना है। तो हम इनपुट इमेज पूरी की पूरी इनपुट इमेज को हमें देखना पड़ेगा कि इनपुट इमेज के अंदर मिनिमम वैल्यू कौन सी यूज हुई है, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी यूज हुई है, ताकि हम कोई मैपिंग कर सकें। या इनपुट इमेज के पूरे डेटा को देख के हम उनकी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करेंगे। प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करने के बाद हम उसकी जो है वो पीएमएफ निकालेंगे। पीएमएफ के बाद हम उसकी सीडीएफ निकालेंगे। सीडीएफ के बाद हम उसका एक मैपिंग फंक्शन बनाएंगे और उस मैपिंग फंक्शन से हमें पता चलेगा कि आउटपुट के इस पिक्सल की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी। तो ये पूरी इनपुट इमेज जो है जब तक हमें मौजूद नहीं होगी तब तक हम इस आउटपुट पिक्सल की वैल्यू नहीं डिटरमिन कर सकते। ठीक है, सो दिस वाज माय ग्लोबल ऑपरेशंस, दीज वर माय ग्लोबल ऑपरेशंस। तीसरा केस है मेरे पास कि मेरे पास एक आउटपुट इमेज है जिसके एक पिक्सल की वैल्यू मैंने डिटरमिन करनी है और मेरे पास एक इनपुट इमेज है। तो मैं एक नेबरहुड को चूज करूंगा। आई विल चूज अ नेबरहुड एंड आई वुड यूज दैट नेबरहुड, द वैल्यूज फ्रॉम दैट नेबरहुड टू डिटरमिन द वैल्यू फॉर माय आउटपुट पिक्सल। दिस इज माय लोकल ऑपरेशंस। लोकल ऑपरेशंस तो मेरे पास पॉइंट ऑपरेशंस है जो कि इनपुट की एक वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। हर वैल्यू जो है आउटपुट की वैल्यू इनपुट के एक पिक्सल पे डिपेंड करती है। फिर मेरे पास दूसरे एक्सट्रीम एंड पे ग्लोबल ऑपरेशंस है कि आउटपुट की एक वैल्यू के लिए मुझे पूरी इमेज को स्टडी करना पड़ता है। और एक केस मेरे पास तीसरा है कि आउटपुट के एक पिक्सल की वैल्यू डिटरमिन करने के लिए मुझे एक रीजन या नेबरहुड को स्टडी करना पड़ता है। और अगर आपको याद हो जब हमने रीजन या नेबरहुड की बात की थी तो हमने कहा था कि लेट्स से हमारे पास एक पिक्सल P है, तो इसके हमारे पास डिफरेंट तरह के नेबरहुड्स हो सकते हैं। हम लेट्स से हम कहते हैं जी N4 नेबर, इसका N4 नेबर्स कौन से हैं इसके, जो कि इसके साथ हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कनेक्टेड है। हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कनेक्टेड है 4 नेबर्स। फॉर एग्जांपल अगर ये पिक्सल P है तो ये वाला और ये वाला, दीज आर द N4 और the horizontally and vertically connected neighbors. Similarly, हमारे पास ND neighbors जो diagonal में connected है, sorry ND neighbors जो कि इस पिक्सल P के साथ diagonally connected है, यहां पे और यहां पे, ये जो 4 पिक्सल, these are the diagonal neighbors of the pixel. और फिर मेरे पास N8 था, फॉर एग्जाम्पल N8 था, मैंने कहा मेरे पास ये पिक्सल P है तो इसके साथ इज इक्वल टू N4 प्लस N8, ND इज माय N8। तो मेरे पास ये वाला पिक्सल, 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 ये वाला और ये वाला, उसके इर्द गिर्द के 8 पिक्सल्स मेरे पास आ जाएंगे। अगर आपको याद, हमने नेबरहुड्स के बारे में थोड़ी सी बात की थी। ठीक है, सो हम यहां पे नेबरहुड की एक जनरल डेफिनेशन देते हैं। हम कहते हैं नेबरहुड इज अ रेक्टेंगल सेंटर्ड ऑफ एनी साइज, रेक्टेंगल ऑफ एनी साइज सेंटर्ड ऑन माय पिक्सल ऑफ इंटरेस्ट। जो भी पिक्सल मैं जिसका नेबरहुड मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं तो मैं उस पिक्सल के अगेंस्ट, लेट्स से मैं ये पिक्सल है, इस पिक्सल के अगेंस्ट मैं नेबरहुड फाइंड आउट करना चाहता हूं तो मेरे पास जो नेबरहुड है, नेबरहुड वुड बी अ रेक्टेंगल।
of a particular shape and size which I would place such that my pixel P is at the center of that rectangle. So यहां पे let's say मैंने 3x3 का नेबरहुड ले लिया, मैं लेट्स से मैं कहता हूं ये वाला पिक्सल है जो मैं कंसीडर करना चाहता हूं, एंड आई वांट अ 1/5 नेबरहुड, यानी 1 रो एंड 5 कॉलम्स का. सो 1 रो एंड 5 कॉलम्स सेंटर्ड अराउंड दिस पिक्सल. ये एक रेक्टेंगल है 1/5 का, ठीक है, ये 1/5 का नेबरहुड. मैं कहता हूं जी मुझे 3/5 का नेबरहुड चाहिए या 5/3 का नेबरहुड चाहिए, 5 रोज एंड 3 कॉलम्स अराउंड such that this is the point that I want. So 5 rows, तो 1 2 3 4 5 यहां से यहां तक और 3. So this is a 5 row and 3 column neighborhood around this pixel. ठीक है, any size and shape rectangle, any size and shape rectangle such that it is around the central pixel, जिस पिक्सल के इर्द गिर्द मैं नेबरहुड फाइंड आउट करना चाह रहा हूं. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूं मेरे पास जो नेबरहुड है उस नेबरहुड के अंदर मिनिमम वैल्यू क्या है. मैंने कहा जी मेरे पास एक डेटा था, आई हैड एन इमेज, उस इमेज के अंदर से मैंने एक लेट्स से ये वाला पिक्सल चूज कर लिया. इस पिक्सल के ऊपर मैंने एक नेबरहुड अप्लाई किया, लेट्स से ये नेबरहुड अप्लाई किया, 3x3 का नेबरहुड अप्लाई कर लेते हैं, आसान है. 3x3 का नेबरहुड अप्लाई कर दिया, ये नेबरहुड अप्लाई कर दिया. इस नेबरहुड में से मिनिमम वैल्यू क्या है या इस नेबरहुड में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है या इस नेबरहुड की मीडियन वैल्यू क्या है. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास डेटा था 10 20 5 80 60 4 90 एंड कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 लेट्स से 50 एंड 40, ये मेरे पास डेटा है. सो लेट्स से दिस इज 10, दिस इज 20, दिस इज 5, this is 80, this is 60, this is 4, this is 90, this is 50 and this is 40. let's say ये मेरे पास डेटा है, इस नेबरहुड का डेटा है. सो इस नेबरहुड के अंदर व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू इन दिस नेबरहुड 4. सो मैं कहता हूं जी अगर इसकी मैं मिनिमम वैल्यू निकालूं, मिनिमम ऑफ माय नेबरहुड n is 4. What is the maximum value from this neighborhood? So मैं कहता हूं जी इस नेबरहुड की मैक्स वैल्यू जो है, मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम दिस नेबरहुड इज इक्वल टू क्या है जी 90. व्हाट इज मीडियन, मीडियन क्या होता है, मिड पॉइंट. किस तरह निकालते हैं मिड पॉइंट, सारी वैल्यूज को एड अप करके डिवाइड कर लें, वो तो मीन होता है. मीडियन क्या होता है, आपके पास जो वैल्यूज हैं उनको आप सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज करें और फिर जो मिडल मोस्ट वैल्यू है उसको आप नोट करते हैं. तो फॉर एग्जांपल इसको सॉर्टेड ऑर्डर में लिखते हैं. व्हाट इज अ सॉर्टेड ऑर्डर, 4 5 20 10 20 40 50 60 80 90. How many values are there, 9 values are there. So what is the middlemost value, 40. 1 2 3 4 इस तरफ, 1 2 3 4 इस तरफ, this is 40. So median of my neighbor is 40. जी आप क्या पूछ रहे थे, वेरी गुड. 5 5 10 होगा, इसका मतलब है मेरे पास इनपुट वैल्यूज कितनी थी, मेरे पास इनपुट वैल्यूज कितनी थी, 10 वैल्यूज थी. ओके वेरी गुड. 10 वैल्यूज के लिए मेरे नेबरहुड का साइज क्या होगा, शेप क्या होगी. हाँ
10 के अंदर नेबरहुड की शेप क्या होगी? What would be dimensions of the rectangle such that the number of units inside the rectangle are 10? अगर मेरे पास एक रेक्टेंगल है जिसके अंदर 10 यूनिट्स हैं, 10 आइटम्स हैं, ठीक है, 10 items are arranged in a rectangle. What would be the dimensions of that rectangle? 1 by 10. Very good. What else? Any other possibility? 1 row and 10 columns. Any other possibility? 10 by 1. MashaAllah. Anything else? 2 by 5. 2 by 5. Very good. 2 by 5. And 5 by 2. Very good. Very nice. नेबरहुड की हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या थी? नेबरहुड की हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या थी? कि हमारा जो पॉइंट है जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, नेबरहुड उस पॉइंट के, वो पॉइंट नेबरहुड के सेंटर में होना चाहिए, वो पॉइंट नेबरहुड के सेंटर में होना चाहिए. ओके, सो 1 by 10 एंड 2 by 5 दो आपने पॉसिबल ऑप्शंस बताएंगे जिसके अंदर 10 यूनिट्स आ सकते हैं. मुझे 1 by 10 या 2 by 5 का कोई रेक्टेंगल बना के दिखाएं सच दैट दिस पॉइंट इज इन द सेंटर ऑफ दैट रेक्टेंगल. यहां से मेरा अगला सवाल, अगेन अनदर क्वेश्चन फॉर द फाइनल एग्जाम, फाइनल एग्जाम के लेवल का सवाल. जब मैं नेबरहुड ले रहा हूं, नेबरहुड के डायमेंशंस ऑड क्यों ले रहा हूं? ठीक है, सो लेट्स से मेरे पास ये डेटा है और मैं कहता हूं जी ये 145 जो है, मुझे इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां पे मिनिमम वैल्यू बतानी है इसके 3 by 3 नेबरहुड के अंदर से. सो मैं इसके इर्द गिर्द एक 3 by 3 का नेबरहुड बनाता हूं. लेट्स डिफाइन अ 3 by 3 नेबरहुड हियर. ये 3 by 3 का नेबरहुड आ गया. इसमें से व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू जी? व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू? 123. सो आप इसकी मिनिमम वैल्यू रिपोर्ट कर दें जी कि ये 123 इज द मिनिमम वैल्यू इन दिस नेबरहुड. लेट्स से मैं एक और नेबरहुड डिफाइन करता हूं अराउंड दिस पॉइंट. लेट्स से 192 के ऊपर एक नेबरहुड बनाता हूं ऑफ साइज 5 by 5. सो 5 by 5 का नेबरहुड ये बनेगा, ये 5 by 5 का नेबरहुड बनेगा. कॉरस्पॉन्डिंग आइटम कौन सा है? वो ये वाला है. ठीक है, और मुझे इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, इस 5 by 5 नेबरहुड की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए. व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू इन दिस 5 by 5 नेबरहुड? है 207, 210. सो इस नेबरहुड के अंदर 210 इज द मैक्सिमम वैल्यू. मैं एक और नेबरहुड बनाता हूं. चलें आसानी के लिए हम जो है वो क्या नेबरहुड बनाए जी? मिड वाले ही ले लें. चलिए मिड वाला ले लेते हैं जी. आपकी बिल्कुल बात से वो कर लेते हैं, कलर इसका ग्रीन कर लेते हैं ताकि जो है उसको पहचानना आसान हो कि हमने कौन सी वाली वैल्यू कहाँ पे ली है. सो लेट्स से इसके अंदर मीडियन वैल्यू क्या है? नहीं सॉरी, ये तो 192 है ना. हम ऐसा करते हैं, हम ये वाला ले लेते हैं. चलिए लेट्स चेक दिस वन. इस पिक्सल के ऊपर हमने नेबरहुड बनाया है. सो दिस इज द पिक्सल दैट वी आर इंटरेस्टेड इन. तो यहां पे बताएं व्हाट इज द मीडियन वैल्यू? व्हाट इज द मीडियन वैल्यू इन दिस सेट? इन दिस नेबरहुड व्हाट इज द मीडियन वैल्यू? 167. सो मेरे पास मैक्स क्या था, सॉरी मिन क्या था? मिन जो था वो ये मिन वैल्यू थी. दिस वाज द मैक्स वैल्यू जो हमने अब उस नेबरहुड में लगाई थी, मैक्स. और हमने 3 by 3 का वो लिया था. यहां पे मैक्स में हमने 5 by 5 का लिया था. ये हमने मीडियन लिया है ऑफ 3 by 3. ये 3 by 3 का मीडियन लिया है. ठीक है, तो हम किसी भी पिक्सल पे जाके उसके इर्द गिर्द को नेबरहुड डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है,
और नेबरहुड डिफाइन करने के बाद हम उसकी कोई वैल्यू लेट्स से उसकी उस नेबरहुड में से देख सकते हैं कि उसके नेबर्स में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है या सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है या मिडल मोस्ट वैल्यू कौन सी है। ठीक है, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है,